हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वह आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है या आप फ्रेंड्स fastjob.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कीजिएगा। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप इसमें जो है फॉर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स देखिए, जो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो फ्रेंड्स वेरियस लैंग्वेजेस में आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसमें आप पीएसटी होगा, पीईटी होगा, डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहां पर होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेगी, तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहती है जो कि आपको फोर्स वाइज आपको देखने को मिल जाती है। मेल एंड फीमेल दोनों में आपको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलेगी। जहां पर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है 23,460 और फीमेल के लिए है 2,020 टोटल। यहां पर जो वैकेंसीज हैं वो 25,468 वैकेंसीज आपकी इस बार जारी की गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 11,026 का आपका एज क्राइटेरिया काउंट होगा जो कि है 18 से 23 साल। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो आपको जो अपर एज है उसमें आपको जो छूट है वो आपको मिल जाती है। तो अगर आप यहां पर एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की तो 1/2/2026 तक है 10वीं क्लास पास। आउट होना आपका जरूरी है अप्लाई करने के लिए, तो ये इसकी डिटेल्स हैं जो कि आपको रीड आउट कर लेनी है। और साथ में फ्रेंड्स fastjob.com पर जाकर भी आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल पर आने के बाद यहां पर एक ऑप्शन है, अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आपने आज तक एसएससी का कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए, आपको पर्सनल डिटेल देनी है, पासवर्ड क्रिएशन करना है, एडिशनल डिटेल फिल करनी है और डिक्लेरेशन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो कंटिन्यू टैब है उस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पूछता है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप यहां पर नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स कहा गया है अपलोड नेम प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका इश्यू हो या आधार कार्ड, वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपके एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर आपकी फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद आपका जेंडर प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो ये 5 चीजें आपको अपलोड करनी होंगी जो कि आपके पास आधार नहीं है। तो इसके अलावा आप जब अपने एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स 2 घंटा पहले वहां पर पहुंचना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना बायोमेट्रिक के आपको जो एंट्री दी जाएगी उसमें आपको पहले बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए यहां पर इस बार आधार इनेबल्ड जो OTR है वो किया गया है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप यहां पर यस करेंगे। अब यहां पर आधार कार्ड नंबर आप देंगे जो आपको देखिए एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है। 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है, वो नंबर आप यहां प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है यहां पर आई हेयर बाय स्टेट से लेकर आपको यहां पर ये डिक्लेरेशन देना होगा। आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप इसे यहां पर सुनना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है स्पीकर का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए इसको हिंदी में स्विच करते हैं तो आपको स्विच टू हिंदी का या स्विच टू इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी में भी अगर इसे सुनना चाहे तो आप सुन सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से जो है साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उस पर फ्रेंड्स आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए एक ऑप्शन है एंटर OTP टू वेरीफाई। तो यहां पर फ्रेंड्स एक OTP 6 डिजिट की OTP आपको यहां पर मिलेगी। तो आपको अपनी OTP यहां पर एंटर करनी होगी और OTP एंटर करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन है वेरीफाई OTP का। आप यहां से आपके जो फ्रेंड्स आधार है उसे आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो आधार है वह वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम सक्सेस के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो आपका आधार है जब वेरीफाई हो जाएगा आपको देखिए यहां पर एक मैसेज मिलेगा वेरीफाइड का।
मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो गया है। अब यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डिटेल्स का। सबसे पहले है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका फ्रेंड्स नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहां पर देना है। और ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें और आपके आधार कार्ड में जो नाम और आपकी डिटेल्स हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर आधार में वो डिटेल्स सेम नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर उन डिटेल्स को आप सही करवा लें। इसके बाद आपको यहां पर कैंडिडेट का नाम एंटर करना है। मैं यहां पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आप यहां पर देंगे और इसे आप यहां पर करेंगे वेरीफाई आधार। वेरीफाई करने के बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है और आप यस करते हैं तो अपना नया चेंज किया हुआ नाम आपको डेफिनेटली ऐड करना है, देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है नेम चेंजर, आपका जेंडर यहां से सिलेक्ट करना है और सारी जानकारी आपको दो बार देनी होगी। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहां पर एक कैलेंडर, आपको फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको इसे यहां पर करना होगा वेरीफाई। तो यहां पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे, करनी होगी। इसके बाद आपका फादर नेम है उसको वेरीफाई आपको करना है। आपका मदर नेम है वो आपको यहां पर वेरीफाई करना है और यहां पर कोई भी टाइटल मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती ये आपको यूज नहीं करने होते। इसके बाद है 10th क्लास का बोर्ड। तो यहां पर जाइए और उसके बाद आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहां पर लिस्ट मिल जाती है और सेम आपको उस बोर्ड को यहां पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रोल नंबर का। तो रोल नंबर जो आपकी मैट्रिकन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आपको देना है। अब यहां पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज ना करें। अगर रोल कोड गिवन है मैट्रिकन सर्टिफिकेट में तो आपका रोल कोड और डैश और रोल नंबर आपको इस तरह से आपका रोल कोड और रोल नंबर देना होगा। तो आपको यहां पर आपका जो रोल कोड या रोल नंबर है वो आप यहां पर दे सकते हैं और रोल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए रोल कोड है तो आप रोल कोड के साथ दे सकते हैं और रोल कोड नहीं है तो नॉर्मल आपका जो रोल नंबर है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आप इसे यहां पर करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहां पर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है क्योंकि देखिए ये फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ ओटीआर है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि एसएससी का है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर मान लीजिए आप डिग्री आप यहां पर पास आउट हैं या अपीयरिंग हैं तो आप डिग्री यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जब डिग्री सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखिए 10th वाली वैकेंसीज के लिए, 10th+2 वाली वैकेंसीज के लिए और डिग्री वाली वैकेंसीज के लिए आप जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप केवल 10th+2 आपकी हाईएस्ट है तो आप कोई भी डिग्री वाली जो पोस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये सिर्फ आपका प्रोफाइल है। आपका फ्रेंड्स ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है आपका। इस समय जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दो ऑप्शंस है, मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी का। तो देखिए यहां पर एक ऑप्शन कहा गया है ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन फॉर आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि जब आप यहां पर इन मोबाइल नंबर और मेल आईडी को एंटर करेंगे इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहां देख रहे होंगे हमने यहां पर मेल आईडी जैसे ही एंटर की सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ गया। तो सेंड ओटीपी जब आप करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर जो ओटीपी आती है वो ओटीपी वैलिडेट करने के बाद यहां पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहां पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहां पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहां पर शो कर देता हूं। जैसे आप यहां पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज कर सकते हैं, आप यहां पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर इन ऑप्शंस को यूज करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड को यहां पर कंफर्म करना है।
कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहां से ले सकते हैं। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहां पर डॉट देना होगा और उसके बाद आप यहां से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, आपकी कैटेगरी का है तो आप यहां से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनैलिटी आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है तो आपको फ्रेंड्स नेशनैलिटी यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स है यहां पर तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वह आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहां पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपके आई एग्री का। आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू ओटीआर कर लेंगे, मतलब ओटीआर में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का एसएससी का वो आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहां पर अप्लाई करना है। तो लाइव एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पर कांस्टेबल जीडी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहां पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। या तो आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आता है जहां पर देखिए आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है। इस गाइडलाइंस को आप ध्यान से चेक कर ले। इसके बाद फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। देखिए क्वालिफिकेशन में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी 10th है, मान लीजिए तो आप 10th को ही रहने दें। आपकी 12th डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप अपनी कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है क्वालिफाइंग, तो इस पोस्ट के लिए जो मैंडेटरी है वो है 10वीं। तो 10वीं के बेसिस पर ही आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो ये ऑटोमेटिक आपको जानकारी यहां पर फिलअप देखने को मिलती है। अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो आप सीजीपीए यहां पर दे सकते हैं। और आपसे कहा गया है अगर आपकी परसेंटेज मेंशन नहीं है तो फ्रेंड्स आप एनए की एंट्री यहां पर कर सकते हैं। तो परसेंटेज आप एंटर कर दीजिएगा। अगर आपका सीजीपीए है तो आप सीजीपीए एंटर कर सकते हैं और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप यहां पर मेंशन कर देंगे, अरे एंटर कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर दें। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, आपने कभी बेनिफिट लिया है, एज एज अ एक्स सर्विसमैन तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो क्यों चाहिए, जैसे ओबीसी है तो आप ओबीसी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको अपर एज में 3 साल की छूट मिल जाएगी। एसएससी एसटी है तो 5 साल की छूट आपको मिल जाती है। नहीं चाहिए एज रिलैक्सेशन तो आप सिंपली यहां पर नो भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डीओपीटी की वेबसाइट पर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं करता है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन का। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको सबसे पहले यहां पर देना है प्रेफरेंस। तो आपको फ्रेंड्स एग्जाम सिटी का जो भी प्रेफरेंस आप देना चाहे वो आप यहां पर दे सकते हैं। आपको देखिए यहां पर सेंटर्स की जो लिस्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप चूज करना चाहें वो सेंटर आप यहां पर चूज कर सकते हैं। आपको आपके अकॉर्डिंग सेंटर्स चूज करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है। 3 सेंटर्स आप यहां पर चूज कर सकते हैं, तो 3 सेंटर ही आपको यहां पर ऑप्शंस मिलेंगे। 3 सेंटर में से आप जो भी सेंटर चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वह आपको सिलेक्ट करना है। यहां पर अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपके पास ए, बी या सी में से कौन सा सर्टिफिकेट है वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने अगर किसी भी गेम स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेट किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। स्टेट या यूई क्या है आपके डोमिसाइल का, तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा जो भी आपका डोमिसाइल है वो आपको स्टेट या यूटी सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसे आपको यहां पर करना है वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वह आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहां पर एक ऑप्शन जिसमें आपसे कहा गया है पैरा नंबर 6 आपको यहां पर रीड आउट करना है। ये क्या है कि आपने माइग्रेट किया है स्टेट या यूटी से, आपके ओरिजिन जो भी आपका स्टेट या यूपी है उससे किसी माइग्रेट किया है तो आप यस कर सकते हैं। अब आपसे यहां पर कहता है कि आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वह आपको जो ओरिजिन है आपके स्टेट या यूटी का वो आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो आपसे कहता है इफ यू सिलेक्ट यस यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम बेस्ड ऑन द स्टेट या यूटी ऑफ ओरिजिन। तो आपका जो ओरिजिन स्टेट या यूपी है वहां का फ्रेंड्स आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यहां पर नो करते हैं तो उस कंडीशन में आप जनरल में काउंट होंगे जो कि स्टेट या यूटी जो डोमिसाइल आपने सिलेक्ट किया है
मान लीजिए आपका जो डोमिसाइल स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है वो अलग है आपके ओरिजिन से, और आप यहां पर जो है सिलेक्ट करते हैं नो, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है आपकी स्टेट या यूई ऑफ ओरिजिन का, तो आप यहां पर उस कंडीशन में यस कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो भी आपका ओरिजिन स्टेट या यूटी है वो आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा। और मान लीजिए आपके पास यहां पर जो आपका डोमिसाइल स्टेट या यूटी यहां का ही सर्टिफिकेट आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट का, तो आप सिंपली यहां पर नो कर दीजिएगा। आप नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप यस या नो कर सकते हैं। ये ऑप्शन तभी आपका अवेलेबल होगा जब आपके जो डिस्ट्रिक्ट अगर आपका नक्सल अफेक्टेड एरियाज में आता है, तो अगर ये एरियाज में नहीं आता है तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर डिसेबल रहेगा। इसके बाद आता है प्रेफरेंस। अब आपको यहां पर प्रेफरेंस देनी है, इसके लिए आपको 14.9 एंड 14.12 आपको जो पैराग्राफ है वो आपको यहां पर जो है रीड आउट कर लेना है। तो प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट आपको यहां पर देनी होगी। पोस्ट डिटेल का ऑप्शन नीचे भी मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए, ए का मतलब है बीएसएफ, बी का मतलब है सीआईएसएफ, सी का मतलब है सीआरपीए, कुछ इस तरह से डी, ई, एफ और एच आपको यहां से प्रेफरेंस देनी होगी। तो आप अपने यहां पर इस तरह अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस यहां पर देना चाहे वो आप यहां पर दे सकते हैं। प्रेफरेंस आपको देनी है, आप कोशिश कीजिएगा सारे के सारे जो प्रेफरेंस हैं वो आप यहां पर एंटर कर दें। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, जो भी प्रेफरेंस हम दे रहे हैं वो हम यहां पर एंटर कर सकते हैं। और यहां पर आपको एक बार इसको भी रीड आउट कर लेना है कि आपको कौन कौन से प्रेफरेंस आप यहां पर दे सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस है वो आप दे देंगे। उसके बाद इसको आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपकी देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आपकी सेव हो जाएगी, इसके बाद अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अब आपके अपलोड फोटोग्राफ का और आपके अपलोड सिग्नेचर का। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन होता है आपके माई एसएससी का, उसके डैशबोर्ड पर जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पर। फ्रेंड्स जाकर आपको आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। जब आपका ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन, उसके बाद ही आप अपनी जो फोटो है लाइव फोटो वो आप यहां से कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो है सिग्नेचर यहां पर अपलोड करेंगे। तो ये तीन चीजें आपको यहां पर करना मैंडेट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए एक ऐप डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर से, जो कि है माई एसएससी ऐप। तो है इस ऐप को, और उसके बाद फ्रेंड्स आप आगे की जो प्रोसेस है वो आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऐप होना चाहिए, और उसके बाद ही आप इससे जो है फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऐप होना चाहिए, और उसके बाद ही आप इससे जो है फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप फेस ऑथेंटिकेशन यहां पर कर सकते हैं। साथ में आपकी जो कैप्चर फोटो है वो आप कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेब कैमरा है उससे आप अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप अपने माई एसएससी ऐप से भी आपकी जो फोटो है वो कैप्चर कर पाएंगे। और सिग्नेचर आपको यहां पर अपलोड करना है 10 से 20 केबी में, और आपको हाइट यहां पर दी गई है और विड्थ आपको दी गई है, जो कि फ्रेंड्स आपको आपका सिग्नेचर का आपको कम से कम रखना होगा, और उसके बाद ही ये आपका अपलोड होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहां पर कैसे आप माई एसएससी ऐप्स। तो सबसे पहले आपको यहां पर इसे डिक्लेयर करना होगा, और यहां पर आता है आधार फेस ऑथेंटिकेशन। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए कंप्लीट एक्शन यूजिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको आधार फेस आरडी का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। आधार फेस आरडी अगर ये आपके पास डाउनलोड नहीं है तो ये भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो ये स्टेप है ये आपके कंप्लीट होने दें। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां पर फ्रेंड्स फेस नॉट डिटेक्ट शो कर रहा है, तो आपको यहां पर इस सर्किल में आपका जो चेहरा है फेस है वो आपको रखना है, और उसके बाद उसे आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। तो जब अपना चेहरा आप यहां पर रखेंगे और उसके बाद जब आपको आंखों को ब्लिंक करना है, इसके बाद देखिए इमेज आपकी यहां पर सक्सेसफुल आ जाएगी, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। इसके बाद देखिए फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपका हो जाएगा, आप इसे ओके कर सकते हैं। अब आपको यहां पर लाइव फोटो कैप्चर करनी है, तो ध्यान रखिएगा आपको यहां पर अच्छी जो है लाइटिंग रखनी है, प्लेन बैकग्राउंड रखना है, और उसके बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहां पर कैप्चर करनी है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली, और फोटो जब आपकी अपलोड सक्सेसफुल यहां पर हो जाती है आप इस ओके वाले ऑप्शन, आप चाहे तो इसे कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है सिग्नेचर का। तो अगर देखिए जो सिग्नेचर है 10 से 20 एबी आपको रखना है आपका सिग्नेचर, और आपको जो सिग्नेचर है ये आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर जहां पर भी आपका सिग्नेचर अपलोडेड है वो आप यहां पर जो है एंटर कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं पीसी पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे सिग्नेचर को आप जो है आप एडिट कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए हम आ जाते हैं सबसे पहले हमारे इस पोर्टल पर, जहां पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे तो मोबाइल से भी इसे जो है रीसाइज कर सकते हैं,
और उसकी जो प्रोसेस है वो आपकी सेम रहेगी। आपको सिंपली 6 सेंटीमीटर आपकी जो है आपको विड्थ रखनी है और 2 सेंटीमीटर आपको हाइट रखना है आपका सिग्नेचर का। अब इसके लिए कैसे आप इसको सही कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले ओपन करना है imresizer.com, जिसमें फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपका देखिए जो इमेज है वो आपको अपलोड करना है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके सिग्नेचर आप अपलोड कर लेते हैं तो यहां पर आपको पिक्सल जो है सेट करना है, या फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, आप इस पोर्टल पर आएंगे तो सेंटीमीटर में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यूनिट पर जाना है, सेंटीमीटर ही एंटर करना है। इसके बाद आपसे कहा गया है विड्थ है 6 सेंटीमीटर की, तो आपको यहां पर विड्थ 6 सेंटीमीटर रखना होगा, हाइट 2 सेंटीमीटर आपको यहां पर रखना होगा, और उसके बाद आप ये जेपीजी फॉर्मेट में ही यहां पर इसे रखेंगे और उसके बाद यहां पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका देखिए डाउनलोड इमेज आपका यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर जब आपका ये साइज जो है डाउनलोड हो जाता है, इसके बाद आप इस पोर्टल पर आएंगे, अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे आपको रिसाइज करके अपलोड करना है, ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आपको सही ढंग से यूज करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपके सामने आता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहां पर देखिए जो भी जानकारी आपने फिल की है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए लगता है तो गो बैक जाकर आप उस गलती को सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को कर देंगे। और यहां पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आई अग्री करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके आप यहां से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो फॉर्म है वह रिसीव हो जाएगा सक्सेसफुली और आपका जो कंटेंट है वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले मेक पेमेंट करना है और यहां पर देखिए फ्रेंड्स आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और पे वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं, या सिंपली क्यूआर कोड आप यहां पर यूज करना चाहते हैं या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये आपके सामने आ गया क्यूआर कोड, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये प्रोसेस है वह आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी ऑनलाइन फॉर्म 2026 वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। 10वीं पास ये वैकेंसी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बम्पर वैकेंसीज है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। रिलेटेड जानकारी को आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में आपको डिटेल्स fastjob.com पर भी प्रोवाइड मैंने की हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू।